नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 8 का जो पहला पाठ है ध्वनि, उसके प्रश्नोत्तर और उनका सरलीकरण प्रश्नोत्तर लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। पहला प्रश्न है साथियों, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका प्रश्न है का उत्तर है, कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह है, प्रेरणा है, ललक है और ऊर्जा बची हुई है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहता है। वो नई नई तरंगों से उसको ऊर्जावान करना चाहता है। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि इसलिए ऐसा मानता है कि उसे उसका अंत अभी नहीं होगा। ये विश्वास कवि को है क्योंकि उसमें जीने की उत्साह है, प्रेरणा है, ऊर्जा है और आलस्य को वो अपने पास नहीं आने देता और जितना काम हो सके उतना काम अपने खुद करने की सोचता है और करता है, इसलिए ऐसा मानता है। दूसरा प्रश्न है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। कौन कौन से प्रयास कवि को करने पड़े हैं। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। पूरा फूल खिला हुआ। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आई हुई है, बसंत ऋतु, इसलिए वह कलियों पर बासंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा। कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो अपना समय को बेकार जाया कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। उनके लिए कवि चाह रहा है कि बसंत के आने से जैसे माहौल खुशनुमा हो जाता है, ऋतुएं और पौधों पर नई नई कोपलें आती हैं, नए नए फूल आने की समय होता है, उस तरीके से लोगों के और युवाओं के जीवन में भी नई नई उमंगें आए। कवि ऐसा चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा, नींद और आलस्य, जो उनको आलस्य आता है उसको हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियों आलस्य में पड़े हुए युवकों का प्रतीक है। कलियाँ कौन हैं? वो हैं जो आलस्य में पड़े हुए युवक हैं, उनके समान हैं। और जो सूर्य आने पर पुष्प जब खिल जाते हैं, वसंत ऋतु आने पर पुष्प जब खिल जाते हैं, तो वैसे ही कवि चाहता है कि युवकों को ऐसा स्पर्श या ऐसा युवकों को बात बताई जाए जिससे उनमें जोश आए और उनका आलस्य दूर हो। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए का उत्साह का संचार कर देगा। नई नई बातों का प्रेरणा वो उनमें कर देगा, ऐसा कवि का मानना है। कब? जब पुष्प खिलेंगे तब जा कर के। तो ये पहला पाठ है कक्षा 8 का ध्वनि। उसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चाहता है कि युवाओं को अपना समय बर्बाद न करके अपने जीवन और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उन्नति हो सके, लाभ उनको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।